हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। यानी कि आप ऐसा समझ ले कि ऑलमोस्ट जो है तो ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो ये मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो आपके फेवर में काम करती है। अगर मार्केट गैप अप भी ओपन हो जाता है या तो गैप डाउन भी ओपन हो जाता है तो भी यहाँ से जो है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको अगर मार्केट मान लो गैप भी करके ओपन हो जाता है तो भी कैसे ट्रेड करना है बताऊंगा। अगर कल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही अगर प्राइस ओपन हो जाता है तो वैसे सिचुएशन में भी कैसे आपने ट्रेड करना है ये भी मैं आपको आज जो है तो डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को तो पहले तो एंड तक देखना है, और अभी तक आपने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक जो है तो ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो है तो मैं यहाँ पर आपको मैं डीप में सिखाता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, इन सब को जो है तो मैं आपको यहाँ पर कवर करता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर, इसको समझाने के लिए जो है तो मैंने मिड कैप निफ्टी का यहाँ पर इंडेक्स सेलेक्ट किया है। अब ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप मिड कैप में ट्रेड कर रहे हैं या तो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं या तो फॉरेक्स क्रिप्टो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड करेंगे तो सेम मेथड जो है तो यहाँ पर इस्तेमाल होता है। बस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में आते हैं ना तो मैं आपको बता दूं कि आपको मैं कितना ही अच्छा सेटअप या तो कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी मैं आपको दे दूं, आप में अगर डिसिप्लिन नहीं है, आपको अगर पेशेंस नहीं है, जब तक वो सेटअप नहीं बनता है तो आप अगर ट्रेड लेंगे तो वो लॉस में ही जाने वाले हैं। ये जो गेम है ट्रेडिंग का और स्टॉक मार्केट का तो फिर ये आपके लिए नहीं बना हुआ है। इसमें जो है तो बहुत मतलब आपको डिसिप्लिन रहना होता है। ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप समझ लो। तो ये सेटअप क्या है, इसको आप ऐसा समझ ले कि ऑलमोस्ट जो है तो ये नो लॉस यहाँ पर स्ट्रैटेजी है। तो इसको कैसे ट्रेड करना है, और ये जो सेटअप है ना तो ये आपको मार्केट ओपन होते ही जो है तो आपको ये मिलता है। यानी कि आपको जो है तो दिन भर यहाँ पर वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपका सेटअप बनने की। ये जो है तो मार्केट ओपन होते ही जो है तो आपको मिलता है। तो ये कैसे ट्रेड करना है अब यहाँ पर जो है तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और इसको जो है तो मैं 2-4 चार्ट जो है तो यहाँ पर रैंडमली आपको मैं यहाँ पर बैक टेस्ट करके बताऊंगा। आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा, ये जो मैं सेटअप बता रहा हूँ ना, तो कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा। आपको मैं सिर्फ बता सकता हूँ, आपको कॉन्फिडेंस लाना है तो आपको इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट आपके सामने आएगा, तब आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो अब यहाँ पर मैं सेटअप बता देता हूँ। यहाँ पर जो है तो ये 3:25 PM की जो कैंडल है ना तो इसको आपने ध्यान में रखना है कि इसको कैसे ट्रेड करना है, ये मैं आप बता देता हूँ। तो इसको जो है तो जब भी ये सब जो तामझाम है ना तो आपने कब ये करना है, जब मार्केट ओपन होता है ना तो उसके पहले ही करके रखना है। और आपको जो है तो आपने थोड़ा बहुत मार्केट में यहाँ पर समय दिया है ना तो आपको तो पता होगा कि प्राइस ओपन होने से पहले ही जो है तो एक 7-8 मिनट पहले आपको ये पता चलता है कि क्या प्राइस जो है तो गैप अप ओपन होने वाला है या तो गैप डाउन ओपन होने वाला है, या तो जो प्राइस जहाँ पर क्लोज हुआ है उसी रेंज में ओपन होने वाला है। ये आपको ट्रेडिंग व्यू का जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है ना तो वहाँ पर ये पता चलता है। ब्रोकर के पास ये फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है तो वहाँ से आप इसका पता कर सकते हैं। तो इसको मार्केट ओपन होने से पहले ही ये चार्ट प्रिपरेशन आपने करना है। तो ये प्रिपरेशन क्या है अब ध्यान से देख लो। आपने क्या करना है कि ये 3:25 PM की जो कैंडल है ना तो इसका हाई और लो मार्क करके रखना है। इस तरीके से आपने एक बार हाई और लो मार्क करके रख लिया ना तो आपने क्या करना है कि भाई मान लो क्या हुआ कि आपको पता चल गया कि प्राइस जो है तो गैप अप ओपन होने वाला है, मान लो समथिंग यहाँ पर प्राइस ओपन होने वाला है। तो अब आपने क्या करना है कि पेशेंटली वेट करना है। क्या वेट करना है कि प्राइस जो है तो इस रेंज में आने का वेट करना है। ये जो हमने 3:25 मिनट की जो ये कैंडल है ना तो यहाँ पर जो हमने लेवल मार्क किया है तो यहाँ पर प्राइस आने का वेट करना है। एक बार प्राइस इस रेंज में आता है ना तो यहाँ पर अगर बुलिश प्राइस एक्शन आपको दिखाई देता है तो यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगी, लॉन्ग एंट्री हो जाएगी, और इसके नीचे जो है तो आपका स्टॉप लॉस और डे का जो हाई है तो वहाँ पर आपका जो है तो टारगेट हो जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है। अगर प्राइस गैप अप ओपन हो जाता है तो अगर मान लो प्राइस गैप अप ओपन नहीं हुआ,
प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ तो ऐसे सिचुएशन में कैसे ट्रेड करना है, आपने प्राइस इस रेंज में आने का पेशेंटली वेट करना है। और यहाँ पर एक बार प्राइस आता है और बियरिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो आपके लिए जो है तो इस लेवल पर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होगी और डे का लो जो है तो वहाँ पर आपका टारगेट रहेगा और इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये सिंपल सा जो है तो ये सेटअप है। अब मान लो प्राइस ना तो गैप अप ओपन हुआ ना तो गैप डाउन ओपन हुआ, ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, मान लो प्राइस जो है तो इसी रेंज में ओपन हो जाता है, ये जो हाई और लो मार्क किया है ना इसी रेंज में ओपन हो जाता है। तो क्या करना है कि फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है ना वो कहाँ पर क्लोज होती है ये पेशेंटली आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप फोमो में आकर जो है तो यहाँ पर एंट्री कर देंगे तो जो है तो फिर वो कैंडल क्लोज होते होते जो है तो आपको जो कैंडल ग्रीन दिखाई दे रही है वो कैंडल रेड भी क्लोज हो सकती है। तो कैंडल क्लोज होने के पहले जो है तो कुछ भी जज नहीं करना है कि प्राइस बुलिश है या तो बियरिश है। तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोज होने का वेट करो, क्या प्राइस जो है तो इस जो हमने हाई और लो मार्क किया है इसके ऊपर क्लोज हो रहा है क्या, और यहाँ पर एक बार क्लोज हो जाता है प्राइस तो आपके लिए जो है तो यहाँ पर लॉन्ग एंट्री हो जाएगी और इसके नीचे स्टॉप लॉस आ जाएगा। ये सिंपल सा है। अब मान लो प्राइस क्या हुआ कि यहाँ पर ऊपर क्लोज नहीं हुआ, इसके नीचे क्लोज हुआ, मतलब बियरिश कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ, तो आपके लिए जो है तो सिंपल सा यहाँ पर ये शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, इसके ऊपर जो है तो आपका स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए जो है तो आपको लोकेशन का पता होना चाहिए। तो मेरे कोर्स में इसको डिप में बताता हूँ। तो ये सिंपल सी बात है, ये इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं आप। ये अब मैंने यहाँ पर आपको तीनों तरीके बताए। अगर प्राइस गैप अप ओपन हो जाता है तो भी बताया, गैप डाउन ओपन हो जाता है तो भी बताया, और प्राइस अगर इसी रेंज में ओपन हो जाता है तो कैसे ट्रेड करना है ये मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया, नॉन टेक्स्टेबल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। अगर मैं आपको ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट किताबी भाषा में बताने लग जाऊँ ना तो आपके सिर के ऊपर से जो है तो ये चला जाएगा, आपको समझ में नहीं आने वाला। ये सिंपल सी बात समझ लो। अब यहाँ पर जो है तो आपके लिए मैं रैंडमली, ऐसा नहीं है कि कोई सेलेक्टेड चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है तो 1 बाय 1 मैं आपको कुछ चार्ट बताता हूँ कि इसका प्रैक्टिकल जो है। यहाँ पर देखेंगे अभी जो है तो ये 30 मई का जो है तो ये चार्ट बना हुआ है। तो उसके पहले अगर देखेंगे 325 मिनट की कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है। अभी यहाँ पर देखेंगे इसका हाई और लो हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस जो है तो कहाँ पर ओपन हुआ है, प्राइस जो है तो इसके बीच में ओपन हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने आपको बताया है। अब इस एग्जांपल में जो है तो ये कैंडल बड़ा हुआ है, लेकिन आप अगर थोड़ा अपना खुद का मैनर लगाएंगे तो यहाँ पर जो है तो 1 मिनट या तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके भी जो है तो यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि प्राइस कहाँ पर जाने वाला है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो प्राइस ऊपर चला गया। अब ये प्राइस इस लेवल पर ओपन होने के बाद में कैसे करना है ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये प्राइस क्या हुआ है कि क्लोजिंग कैंडल कौन सा है इसका 325 का, इसका हाई और लो का लेवल यहाँ पर मार्क कर लो। यहाँ पर जो है तो इसका इस तरीके से मार्क कर लिया आपने। अब ये रैंडमली बता रहा हूँ मैं, आप ऐसा मत समझना कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पर ये करूँगा। अब प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है। प्राइस गैप अप ओपन हुआ, पेशेंटली वेट करो प्राइस इस रेंज में आने का। प्राइस इस रेंज में आया, आपकी लॉन्ग एंट्री हो जाएगी। उसके बाद में ये प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। अब मान लो पीछे आता हूँ मैं थोड़ा, तो यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस यहाँ पर फिर से क्या हुआ है कि इसका जो है तो ये 325 मिनट का जो है तो ये कैंडल मार्क कर लो। कैंडल आपने मार्क कर लिया, इसका हाई और लो। प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है। प्राइस गैप अप ओपन हुआ, कहाँ पर आया, इस रेंज में आया। आपकी एंट्री जो है तो यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन देखा, लॉन्ग एंट्री हो जाएगी, इसके नीचे स्टॉप लॉस और प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। अब ये मैं रैंडमली बता रहा हूँ आपको, मैंने कोई चार्ट यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। यहाँ पर देखेंगे ये इसका जो है तो 325 मिनट का जो है तो एक कैंडल हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब देखेंगे प्राइस क्या हुआ है कि इसके रेंज के बीच में ओपन हुआ है और क्लोजिंग कहाँ पर दिया है, इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। यानी कि ये जो हमने लेवल मार्क किए है तो इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। आप यहाँ पर शॉर्ट एंट्री यहाँ से देखेंगे तो प्राइस इसके नीचे चला गया। अब ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हुई है क्या, तो ये आपके लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी है। और इस तरीके से जो है तो बड़ी सिंपल इसके साथ में जो है तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका मान लो यहाँ पर हमने ये लेवल मार्क कर लिया और इस तरीके से जो है तो इसको रख लिया। अब यहाँ पर देखेंगे
तो प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ पर ओपन हुआ, प्राइस ऊपर चला गया, लेकिन प्राइस जो है तो यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड करता रहा, प्राइस इस रेंज में आया ही नहीं। तो आपके लिए जो है तो कोई यहाँ पर हर दिन ट्रेड लेना कोई ज़रूरी नहीं होता है। ट्रेड ना करना भी आपका जो है तो ट्रेड करना ही होता है। लॉस करने से भला है आप ट्रेड ना करो, आपके लिए जो है तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेड ही है। विदाउट सेटअप आप अगर ट्रेड करेंगे तो लॉस करते जाएंगे। ये सिंपल सा तरीका है, आप इसे बैक टेस्ट कर लो, आपको जो है तो कॉन्फिडेंस तभी आने वाला है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा, आपको जो है तो इसमें से कुछ सीखने को मिला होगा। आप मेरे बाकी के वीडियोस देखकर भी जो है तो मैं ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट यहाँ पर बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर जो बाकी के वीडियो अपलोड किए हुए हैं उन्हें देखना भी जो है तो आप शुरू कर सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।